अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी लोगों को आज की इस आईबीए के गेट टुगेदर में तमाम लोगों को वेरी वार्म वेलकम। जैसा कि आप तमामी लोग जानते हैं कि आईबीए फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स से इस फ्रेटर्निटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। एंड वी हैव आईबीए 1, 2 एंड 3 सक्सेसफुल एडिशन के बाद वी हैव डिज़ाइन आईबीए फैमिली। तो उसके बाद नॉर्मली लोगों को जो आईबीए फैमिली में हमारे गैदर हुए उन लोगों का ये सोचना था कि जब हम आईबीए 1, 2 और 3 के मेंबर थे तो फिर हम आईबीए फैमिली का हिस्सा क्यों बने। और डेफिनेटली ये हर एक इंडिविजुअल का राइट है टू नो अबाउट कि वो यहाँ पर क्यों है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि तमाम आईबीए फैमिली मेंबर्स इंडिविजुअली अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें कि नाम उनका और वो कब से इस फ्रेटर्निटी में हैं और क्या ब्रीड करा रहे हैं। तो यहाँ से मैं अपने राइट से स्टार्ट करूँगा। वकास। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मुझे 2 साल हॉबी ये पॉसिबल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मुझे 2 साल हुए हैं इस फील्ड में ना बर्ड्स की। तो अभी नया नया स्टार्ट है मेरा। तो मैंने कुछ बर्ड्स रखे हैं, पेल फेलोज़ वगैरह, और ऑफलाइंस में वैरायटी रखी है, एल्बिनोज़ रखे हुए हैं, इस तरह बहुत सारे बर्ड्स रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ है। मैं तकरीबन साल से इस बर्ड की हॉबी में हूँ और ये 2 साल से मैं अल्बाइन लव बर्ड को ब्रीड करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम समीर है। मैं इस फील्ड में तकरीबन 2 साल से हूँ और लव बर्ड्स की म्यूटेशन, ऑफलाइन वगैरह और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ बर्ड्स हैं मेरे पास। मेरा नाम मेदी है। मैं तकरीबन 2 साल से इस हॉबी में हूँ। मेरे पास माशाल्लाह से ऑफलाइंस और दीगर कैटेगरी के बर्ड्स मेरे पास होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद है। अच्छा, मैं हॉबी में तकरीबन 3 साल से हूँ और ओपलाइंस, डेकिनो, क्रीमिनोस, अल्बिनोस, ये सारी वैरायटीज़ ब्रीड करा रहा हूँ उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली है और मैं इस फ्रेटर्निटी में जो है 2 साल से हूँ और मैं लव बर्ड जो है ब्रीड करवा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद एहसन है। मैं 2 साल से इस हॉबी में हूँ और मैं पार ब्लूज़ और लोटिनो फिशरी, ब्लू फिशरी ये ब्रीड करा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरबाब है और मैं इस हॉबी में 3 साल से हूँ और लव बर्ड म्यूटेशन ब्रीड करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा नाम वकास बेग है और मैं म्यूटेशन में तकरीबन जो है 2 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ और तकरीबन जो है तमाम म्यूटेशन जो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो अवेलेबल है और जो है आगे इंशाल्लाह इसको मज़ीद और आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान गौरी है। मैं तकरीबन 2 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं अल्बाइनो, पार ब्लू और ऑफलाइन और मज़ीद अभी आगे इंशाल्लाह प्रोग्राम है, मज़ीद म्यूटेशन में काम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और मुझे इस फील्ड में अभी 6-7 महीने ही हुए हैं। मैं न्यू फेंसर हूँ, इंशाल्लाह मेरा फर्स्ट सीज़न होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिस मी मुमताज़ अहमद। सन 2009 से इस फील्ड के अंदर एज ए ऑफिस के अंदर और एज ए प्रोफेशनल 2016 से मैं म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल म्यूटेशन मेरे पास मौजूद हैं
और सिवाय पसनाटे के हवाले से फ़िशरी के ऊपर मैं बेसिकली काम करता हूँ। इस साल बेसिक टारगेट है मेरा स्लेटी, डाइल्यूट, मिस्टी एंड डन फेलो के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ हायर म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ कराची के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान सोले मीर है और नियर अबाउट कोई लास्ट 20 ईयर से मैं इस हॉबी में बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ, जिसमें सनकिनौर हैं, लव बर्ड हैं और एग्जीबिशन है, हुगुरोमोज हैं। बस यही छोटी सी ब्रीड है जो मैं कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमीज़, मैंने अभी 6-7 महीने हुए हैं जो अपने लव बर्ड का काम शुरू करा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमीज़, मैंने अभी न्यू फैंसी और मैंने अभी अल्बाइनो पारबिलो पे काम शुरू करा है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे मज़ीद और इंशाल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुबशिर अली नाम है मेरा और ये मैं भी अल्बाइनो, पारबिलो और फिशरी और ऑफलाइन वगैरह पे काम कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, शेख शफ़ी नाम है मेरा और काफ़ी टाइम से मतलब इस हॉबी को छोड़ा हुआ था। अब 2 साल से इस हॉबी में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पेल फेलो और ऑफलाइंस वगैरह, अल्बिनो, पारबिलो, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं और बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, आफ्ताब कमर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं 4 साल से लव बर्ड में इस हॉबी में ब्रीड करवा रहा हूँ लव बर्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह सारी म्यूटेशन है, ऑफलाइंस, लो ऑफलाइंस की प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डाइल्यूट्स के। इसके अलावा बाकी इन फ्यूचर जो है अभी और वर्किंग करनी है और आप लोगों का बहुत थैंक यू करता हूँ कि आप लोग आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। तकरीबन 2.5-3 साल से लव बर्ड्स ब्रीड करवा रहा हूँ। जी तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जितने भी IBA के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे ये पूछना चाहूँगा वो इतने डरे हुए क्यों हैं, मतलब आवाज़ क्यों नहीं निकली। देखें एग्जैक्टली शायद यही वजह है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि मेरा जितना भी डिफरेंट सिटीज़ में जितनी भी फ्रेटर्निटीज़ हैं, सिटीज़ की इंडिविजुअल लोकल जितनी भी हैं, वहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं वहाँ पर लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। दिस इज़ द बिग रीज़न कि कराची का फैंसियर शायद पीछे है। क्या हम लोग बाय द नॉलेज इज़ कंसर्न कम है किसी से? क्या हम लोग बाय द क्वालिटी इज़ कंसर्न ऑफ आवर प्रोडक्ट हम पीछे हैं किसी से? तो फिर हमें अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जब तक कराची इस तरह से बिहेव करेगा हम अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि आज आप सारे लोग जो IBA का हिस्सा हैं, तो IBA क्या है बेसिकली। थोड़ा सा IBA का मैं बैकग्राउंड देना चाहूँ। IBA मैंने स्टार्ट किया था 2016 में और उसके पीछे जो बेसिक मोटिव था कि टू एजुकेट द पीपल ऑफ ऑल पाकिस्तान, मैं तमाम पाकिस्तान के फैंसियर्स की बात कर रहा हूँ, कि जेनेटिक एंड म्यूटेशन एंड नॉलेज अबाउट हम जो बर्ड ब्रीड करा रहे हैं उसके बारे में। तो ये सिलसिला चलता रहा और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा हमने डिज़ाइन कर पाए हैं कि जहाँ पर हम फ्यूचर में
आईबीए में जितने भी मेंबर्स हैं और इसके अलावा भी हम कुछ ऐसे क्वालिटी ब्रीडर्स और फैंसियर डेवलप करना चाहते हैं विद एजुकेशन और विद क्वालिटी बर्ड्स। तो इसी बात का, इसी चीज़ का नाम आईबीए है। आईबीए इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग अबाउट लव बर्ड्स। अब नॉर्मली इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला हर शख्स ये सोचता है कि हाउ आईबीए फैसिलिटेट आवर फैमिली मेम्बर्स। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस फ्रेटर्निटी में हम अगर ग्रो कर सकते हैं इस हॉबी में, बिकॉज आज ये बात आप तमाम लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि नाउ दिस हॉबी इज़ बिकम अ इंडस्ट्री, प्रोफेशन बनती जा रही है और बहुत ही टॉप क्लास की, मतलब इलीट क्लास के लोग भी इसमें आ रहे हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट, आर्म, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। तो आईबीएस में क्या रोल प्ले करेगी है? तो किसी भी इंडस्ट्री में आपको ग्रो करने के लिए एजुकेशन की, बेसिक नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसमें फ्यूचर में आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे एज एन सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट। तो आईबीए आपको ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करेगी विद द डॉक्यूमेंट। वो सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेगी आपको एंड और हार्ड कॉपी में भी आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी इन फ्यूचर। इसके अलावा आईबीए आपको टेक्निकल एक्सपेक्ट में, जो कि हर ब्रीडर के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बर्ड को आइडेंटिफाई करना सीखे। बिकॉज नॉर्मली आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे, हम बर्ड को आइडेंटिफाई करना नहीं जानते। हमारे पास स्ट्रेट एंड फेदर में अगर कोई ओपलाइन आ जाता है तो हम उसे ओपलाइन ही नहीं मानते, और हमारे सामने अगर कोई सेबल बर्ड आ जाता है तो हम उसे ओपलाइन मान लेते हैं। तो कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जानना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आज मार्केट में लोग कहते हैं कि स्प्लिट्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आईबीए आज मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, आईबीए विल प्रूव विद ऑथेंटिक आर्टिकल्स एंड लिटरेचर्स के स्प्लिट्स की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। एक नॉर्मल बर्ड और एक पर्टिकुलर स्प्लिट बर्ड, दोनों के फिनोटाइप में डिफरेंस होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो विद फीचर फिजिबिलिटीज़, जैसे कि आज हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सी म्यूटेशंस जो हैं वो हमारे लिए दोनों एक्सपेक्ट में, फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्ट में और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में हमारे लिए बेहतर हैं। अगर एक बड़ा छोटा सा एक टेक्निकल बैकग्राउंड है, नॉर्मली हमारे यहाँ मार्केट में होता क्या है कि आज ओपलाइन की हाइप क्रिएट हुई तो सबने ओपलाइन ख़रीद लिया, ऐसा ही है। कल ओपलाइन मार्केट में वाफर मिकदार में अवेलेबल होगा, तो हमने तो कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट है, ये हर ब्रीडर के दिमाग में होना चाहिए। मैं लवबर्ड फ्रेटर्निटी को और ये इन लवबर्ड स्पीशीज़ को लाइक स्टेयर मानता हूँ। तो मैंने लाइफ में जब भी बर्ड ब्रीड कराने का सोचा तो 2 साल ऊपर जो बर्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो बर्ड इजी टू अवेलेबल हो जाए तो वो फिर आपके लिए, तो वो डेफिनेटली उसकी मार्केट वैल्यू नेक्स्ट ईयर में। तो इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हमने अपनी ट्रेनिंग सेशंस में तमाम आईबीए फैमिली मेम्बर्स को ये बात रियलाइज़ करानी है और उनका मेंटल लेवल वहाँ तक लेके जाना है कि अब हमें
क्या करना है। ऑब्वियसली IBA इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग होल फ्रेटर्निटी ऑफ लवबर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे जो लोग जो टेक्निकली साउंड होंगे, एजुकेशन वाइज साउंड होंगे और क्वालिटी बर्ड उनके पास ब्रीड हो रहा होगा, देन एवरी सिंगल मेंबर ऑफ IBA इज़ दी आइकॉनिक पर्सनालिटी इन आवर फ्रेटर्निटी। तो इस IBA फैमिली मेंबर में जितने भी इस फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, मैं तो चाहूँगा कि अगले 1 से 2 साल में हर शख्स अदनान यूनुस हो। दिस इज़ माई एम। और यही IBA आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करना चाहती है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको इसमें हेल्प आउट करें और जहाँ तक मुमकिन कोशिश होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ तक पहुँचाएं। पहली चीज़। अब फ्यूचर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सेशन वाइज करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम करने जा रहे हैं वो फ्यूचर में हम कुछ ये आप लोगों को डिज़ाइन करना है, मतलब इसमें हेल्प आउट करना है कि हम 15 डेज़ पे कर लें या 30 डेज़ में कर लें। एक ऐसा डिसेंट सा स्पेस हो जहाँ पर तमाम लोग मुझे सुन सकें और मेरी बात को समझ सकें और एवरी इंडिविजुअल मुझसे इंटरेक्ट करके जो भी चीज़ उसको पूछनी है वो पूछ सकता है। तो उसमें हम सबसे पहले जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक नॉलेज। और हमारा फिनोमेना शुरू होता है बिकॉज IBA इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रेटर्निटी। हम ग्रीन सीरीज़ और ब्लू सीरीज़ से पढ़ाना शुरू करते हैं विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और जितने भी न्यू फैंसियर इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा बन रहे हैं उन तमाम के लिए वो अंडरस्टैंडेबल है और समझ में आता है। एंड देन फिर जेनेटिक्स एंड फिर म्यूटेशन। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इन सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी आपके लिए अवेलेबल होंगी। और उसमें जो इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्योंकि आर्टिकल में आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डर्क के आर्टिकल रीड करते होंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लेवल की नहीं होती, हमारे लेवल से बहुत ऊपर की होती। तो हम कोशिश इसमें ये करेंगे जो हमारे काम की बात है, जो हमारे लेवल पे समझ में आने वाली है और एप्लीकेबल है, तो वो सारी चीज़ें हम उनको वो हाईलाइट करके दें। अगर किसी की उर्दू में रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे उर्दू में प्रोवाइड कर देंगे, अगर किसी की इंग्लिश में। और जितने भी IBA के एडमिन्स हैं, तो मैं 24 आवर तो नहीं कहूँगा, 12 आवर्स आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे उन सारी चीज़ों में हेल्प आउट करने के लिए। तो वो ट्रेनिंग सेशन आप लोगों ने डिसाइड करना है कि वो 15 डेज़ में हम करें या 20 डेज़ में करें। अच्छा, उसमें एक और चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिज़िकली इंटरेक्शन से ही आएंगी, लाइक स्प्लिट वाला मैटर है, वो आपको जब तक विजुअली आप एक नॉर्मल और एक स्प्लिट बर्ड को नहीं देखेंगे, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ अ स्प्लिट बर्ड और दिस इज़ अ नॉर्मल बर्ड। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात कि बर्ड को उसके फिनोटाइप से आइडेंटिफाई करना। नॉर्मली हमारे यहाँ एक रीसेंट पास्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने बर्ड को पायलट क्लेम किया, जो कि करंट लास्ट मंथ की 19 तक मेरे पास जो अपडेट्स थी उसके मुताबिक डर्क ने पायलट फिशरी जो है वो उसको इंडोर्स नहीं किया, कंक्लूसिव कोई बात नहीं की उसने उस पर। उसने कहा स्टिल देयर आर सो मैनी थिंग्स टू कंक्लूड, अभी कंफर्मेशन नहीं है, इज़ देयर एनी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि जिसकी वजह से वो अभी इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। और उसने उसके ऊपर उन ब्रीडर्स को जो क्लेम कर रहे हैं दिस इज़ पायलट फिशरी, पायलट इन फिशरी, उनको मशवरा भी दिया है कि वो ग्रीन बर्ड्स है उसको। इसी तरह से पायलट है, पेल है, फेडेड पे अभी तक फ़िलहाल किसी ने क्लेम किया नहीं है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। और ये तमाम की तमाम म्यूटेशंस, पेल जो है वो तो ऑलरेडी
सेक्स लिंक है, रिसेसिव और अवेलेबल है। अच्छा, कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं कि जिनकी आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से मार्केट में बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एक चीज़, पिंडी से एक ब्रीडर थे, उन्होंने मुझे ब्लू वॉयलेट पेस्टल फिशरी शो कराई और बहुत एनर्जेटिक थे वो उस वक्त, और उन्होंने कहा कि अदनान भाई मुझे बताएं कि ये बर्ड डाइल्यूट वॉयलेट डाइल्यूट तो मैंने परचेज़ किया है, ये कैसा है। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने का, उन्होंने मुझे उसकी प्राइस बताई। मैंने कहा ये डाइल्यूट नहीं है। तो पेस्टल बर्ड और डाइल्यूट के ऊपर भी बहुत सारा गेम हुआ है। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझें कि बर्ड की आइडेंटिफिकेशन, जब तक आप बर्ड के फीचर्स नहीं जानते होंगे, बर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक पेस्टल फिशरी में, एक डाइल्यूट फिशरी में, एक पेल बर्ड में और एक पैलेट बर्ड में, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। और उनके फीचर्स के बारे में तो वो जब सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी और फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपकी वो चीज़ें आएंगी, हम आपको वो यहाँ पर आपके सामने फिज़िकली दिखाएंगे कि ये बर्ड ये है। अब आप इसके फीचर्स देखें, जो फीचर लिटरेचर में अवेलेबल है फिज़िकली, वो बर्ड भी उसी तरह एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट ऑफ के IBA को बनाने का, क्योंकि आज हमारी फ्रेटर्निटी में मुझ जैसा कोई भी छोटा ब्रीडर किसी बर्ड को क्लेम करता है अगर, तो लोग उससे मोहब्बत के चक्कर में उस बर्ड पे बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ये बर्ड ऐसा ही है। तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर वो मॉरली, मेंटली और इमोशनली ब्रेक टूटते हैं, और इस तरह से फिर फ्रेटर्निटी का नुकसान होता है। और फिर इसी तरह से टूटे हुए लोग, एक कामयाब आदमी जिस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, इस तरह से एक नाकाम आदमी जिसके साथ स्कैम या फ्रॉड हुआ हो, वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस फ्रेटर्निटी का एक छोटा सा मेंबर होने के नाते ही, बल्कि क्या मेरी नहीं, आप तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें। और एज इन पाकिस्तानी जो हमारी पिक्चर है कि हम लोग इलिटरेट लोग हैं और हम पैसों के पीछे भागते हैं, हमें इस इमेज को ठीक करना है। तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसी न्यूज़ेज़ होंगी, आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी उसको एक्सपीरियंस किया होगा। यूरोपियन ब्रीडर्स आज हमारे बारे में और हमारे लोगों के बारे में क्या बात करते हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि हम एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देते। और लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, IBA is not selling their bird to their member. We are not here to sell our bird to our member. So we are here to give knowledge to our brothers. This is our motto. और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की हेल्प रही तो फ्यूचर में IBA will be present their self on the national level. लेकिन अकेला अदनान यूनुस कुछ नहीं कर सकता। आज डिफरेंट सिटीज़ में लोगों ने सोसाइटीज़ बनाई हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर सिटी। इट डजंट मीन कि हम किसी के अगेंस्ट हैं। दिस इज़ आवर राइट टू सेव आवर प्रेस्टीज। तो जो कराची के बारे में, कराची के फैंसीयर्स के बारे में नॉर्मली एक परसेप्शन है कि वी आर नॉट ब्रीडिंग क्वालिटी बर्ड्स, तो इसको चेंज करना है। और इसको आप जब ही चेंज कर पाएंगे कि जब आप अपने आप को पहले एक क्वालिटी ब्रीडर बनाएंगे। क्वालिटी ब्रीडर कैसे बनेंगे? नॉलेज से। नॉलेज लें और कोशिश, हर शख्स में हर
इंडस्ट्री में जो भी प्रोफेशनल्स हैं, काम करते हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बर्निंग डिज़ायर होती है सब में कि मुझे इससे आगे जाना है। तो जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वो वाली क्वालिटी नहीं जो नॉर्मली लोग बोलते हैं दिस इज़ क्वालिटी बर्ड, या अदनान यूनुस के पास जो बर्ड है दिस इज़ द फाइनल क्वालिटी ऑफ अ बर्ड। नहीं, क्वालिटी वो होती है जो एक छोटे ब्रीडर के पास भी और एक बड़े ब्रीडर के पास भी हो सकती है, तो किसी की मीरास नहीं है। और वो आप जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जब आपके पास नॉलेज होगी, आपको फीचर्स के बारे में पता होगा बर्ड की। सो दिस इज़ व्हाट IBA गोइंग टू डू इन फ्यूचर। और लास्ट में एक बात और, नॉर्मली आपने बहुत सारी मार्केट में एग्जांपल्स देखी हैं। देयर आर सो मैनी सीनियर फैंसियर्स एंड आइकॉनिक पर्सनालिटीज़, दे आर गिविंग देयर रिंग टू जूनियर ब्रीडर। तो अब उसके पीछे और वो डिक्लेयर करते हैं उसको दिस इज़ आवर बिजनेस पार्टनरशिप। तो ये बिज़नेस पार्टनरशिप है हमारी और हम जो हैं वो अपना रिंग उनको देते हैं। मैं स्पेसिफिकली किसी को नॉमिनेट नहीं करता उसके लिए, बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। कोई एक शख्स अगर कोई एक प्लेटफॉर्म डेवलप करता है तो और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जूनियर फैंसियर हैं